तो दोस्तों क्लैश एट द कासल ख़त्म हो चुका है। तो ये कैसा पेपर व्यू था यार, बहुत ही अच्छा पेपर व्यू था। मुझे इससे जितनी उम्मीद थी इसने उससे भी ज़्यादा डिलीवर किया है। तो क्या हमारे जो ड्रू मैकिंटायर हैं वो अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन बन चुके हैं या रोमन रेंज स्टिल अभी भी यूनिवर्सल चैम्पियन है, इसके बारे में हम जब इस मैच की बारी आएगी तब बात करेंगे। और इस पेपर व्यू को यार देख कर मज़ा आ गया। आज पहली दफ़ा मैंने कोई पेपर व्यू लाइव देखा है, वरना मैं लाइव नहीं देखता होता। तो ये पेपर व्यू मैंने लाइव देखा है और मज़ा आ गया है भाई देख के। तो आपके साथ भी अपनी फीलिंग्स को जो है वो शेयर करता हूँ। आपने भी मुझे बताना है कि आपको पेपर व्यू कैसा लगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो पेपर व्यू की जो स्टार्टिंग है उसमें जो मैं कहता हूँ जो स्टेज थी WWE की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत अच्छी मुझे लगा कि ये जो इसकी सारी जो थीम थी और उसके अलावा जो रैंप, जो ऑडियंस, सारा कुछ बहुत अच्छा था। और जो ऑडियंस थी वो फुल आज उन सपोर्ट में थी। ऐसा लग रहा था कि वाकई 30 साल के बाद कोई इवेंट हो रहा है। और यहाँ पर जो पीपल थे वो थे 62,296 और यही हमने सुना भी था। तो जो मैच इस सबसे पहले हमें देखने को मिलता है वो था जी बियांका बेलेयर, अलेक्सा ब्लिस एंड आस्का वर्सेस डैमेज कंट्रोल। जी हाँ, डैमेज कंट्रोल अब इस फैक्शन को नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पर जो फैंस थे यार वो काफ़ी ज़्यादा इन थे। कोई भी सुपरस्टार आता था उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो क्राउड चीयर कर रहा था। तो यहाँ पर जो डैमेज कंट्रोल है, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया भी था कि बेली का न्यू थीम सॉन्ग आ रहा है। तो वो हमारी जो डैमेज कंट्रोल थी उसके लिए ये थीम सॉन्ग था। तो न्यू थीम सॉन्ग के साथ हमारी जो बेली की टीम है वो आती है। और इस मैच की अगर हम बात करें तो ठीक ठाक मैच था, अच्छा मैच था, लेकिन इससे मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी और मुझे पता था कि किसने जीतना है। तो इस मैच को जो है वो बेली की टीम आसानी से जीत जाती है। नेक्स्ट मैच दोस्तों हमें देखने को मिलता है फॉर द इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, गुंथर वर्सेस शेमस। और यहाँ पर शेमस को क्राउड इतना ज़्यादा चेयर कर रहा था, मुझे पता नहीं लग रहा था कि वो वाकई एक फेस हैं, क्योंकि वो टेलीविज़न पर हील हैं। और उसके अलावा हमने देखा यहाँ पे कि जो इम्पीरियम है उनकी भी वापसी हो चुकी है। और इस मैच में भी बिल्कुल वही सीन हुआ जो कि स्मैकडाउन में हुआ था कि इनके जो चेले चपाटे हैं वो आपस में लड़ने लग जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को स्टेयर करी जा रहे होते हैं। और इस मैच की अगर हम बात करें तो इस मैच में मुझे लगता है कि गोल ये था कि कौन किसका जो है वो चेस्ट पर ज़्यादा मारता है और कौन किसको लाल करके भेजता है घर। तो इधर जो शेमस है उनको ज़्यादा मैच में जो है वो डोमिनेट करता हुआ नहीं दिखाया गया। हो सकता है होम टाउन था इसलिए जो क्राउड था उसका रिएक्शन चेक करने के लिए। तो यहाँ पर जो गुंथर हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस मैच को डोमिनेट किया। रिंग साइड पर भी ये लोग लड़े। उसके अलावा हमने देखा था कि एक जो बैरिकेड के ऊपर बैठकर शेमस ने वो जो 10 बीट्स ऑफ वो जो भी होता है वो अपना जो लगाया था, उसको क्राउड यार काफ़ी ज़्यादा इसको चेयर कर रहा था। उसके अलावा इस मैच में जो हमारे शेमस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हुई, क्योंकि जो गुंथर हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो तगड़े सुपरस्टार हैं। उन्होंने उनके जो सीना है उसको पूरा लाल कर दिया था। उसके अलावा हमने देखा कि शेमस ने अपना जो पुराना फिनिशर है वो भी लेके आए, लेकिन गुंथर उस पर किक आउट कर जाते हैं। और उसके बाद लास्ट में हमने देखा कि गुंथर ने इस मैच को जीत लिया। और मैच ख़त्म होने के बाद जो शेमस है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। क्राउड उनको काफ़ी ज़्यादा चेयर कर रहा था। वो मैच तो हार गए, लेकिन उसके बाद वो जाते हुए ऑडियंस के अंदर इसको सेलिब्रेट करते हैं अपने इस मोमेंट को। नेक्स्ट दोस्तों हमें देखने को मिलता है मैच फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप, लिव मॉर्गन वर्सेस शेना बेजलर। अब ये मैच मुझे जितना लगा था कि ये बहुत ही घटिया सा मैच होगा, उतना घटिया नहीं था, ठीक ठाक मैच था, अच्छा मैच था। इसके अंदर भी मेन थीम यही थी कि लिव मॉर्गन किस तरह से मैच को जीतेंगी। जैसे कि मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में भी कहा था कि जीतेगी इधर लिव मॉर्गन ही, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो सकता है रोंडा राउजी या शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न देखने को हमें मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मैच ठीक था। जो शेना बेजलर है वो अपने सबमिशंस लगा रही थी और जो लिव मॉर्गन है वो किसी तरह से एस्केप करना चाह रही थी और किसी ना किसी तरह से वो चाह रही थी कि वो इस मैच को जीत जाएं। तो हमने इस मैच के एंड पर क्या देखा कि हमने देखा कि जो लिव मॉर्गन है उन्होंने अपना जो फिनिशर है वो लगा के इस मैच में शेना बेजलर को हरा दिया। और यहाँ पर जो क्राउड था वो कितना ज़्यादा जो है वो लिव मॉर्गन को चीयर कर रहा था। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जब लिव मॉर्गन जीती तो वहाँ पर जो ऑडियंस है वो किस तरह से खुश हो रही थी, मतलब कि वो पूरे उनकी साइड पे थे। नेक्स्ट दोस्तों में देखने को मिलता है रे मिस्टीरियो एंड एज वर्सेस द जजमेंट डे का मैच। और एज दोस्तों यहाँ पर मास्क लगा के आए हुए थे और पता नहीं फ़नी लग रहे थे कि क्या थे, आपने मुझे बताना है कैसे लग रहे थे। तो एज वर्सेस एज और री मिस्टीरियो की यहाँ पर जो है वो एंट्रेंस में काफ़ी ज़्यादा क्राउड ने इनको चेयर किया। और इस मैच की अगर हम बात करें तो ये मैच भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब इस मैच में
जो है काफ़ी मोमेंट तो थे, लेकिन इस मैच का जो सही मोमेंट आया वो तो मैच के बाद आया, वो मैं बाद में बताता हूँ। अब इस मैच में मुझे पता नहीं लग रहा था कि यार किस टीम को जिताएंगे, क्योंकि जो एज और री हैं उनको इतनी ज़्यादा चेयर मिल रही थी कि मुझे लग नहीं रहा था, मुझसे इमेजिन नहीं हो रहा था कि ये इस मैच में किस तरह से हार सकते हैं। लेकिन मुझे था कि डोमिनिक हो सकता है अपना हील टर्न करें। अब डोमिनिक की अगर हम बात करें तो डोमिनिक ने इस मैच में चुल करने की कोशिश तो की, लेकिन उन्होंने रे मिस्टीरियो की साइड ही ली। और यहाँ पे हमने देखा था कि एज ने स्पीयर भी एक मारा था डेमियन प्रीस्ट को जो रॉब्स से, और उसको देख के जो डोमिनिक के जो कह लें रिएक्शंस थे वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे लगे। तो डोमिनिक ने जो है वो इस मैच में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर किया। एक दफ़ा हमने देखा कि बैलर अपना कूटेग्रा लगाने लगते हैं कि जो डोमिनिक हैं वो आके रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो रे मिस्टीरियो हैं वो फिन बैलर को अपना 619 लगाते हैं और उसके बाद इस मैच को जीत जाते हैं। और उसके बाद जब ये दोनों सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो दोस्तों वो चीज़ आती है जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। डोमिनिक साइड पे खड़े होते हैं, एज उनको कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो, सब ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डोमिनिक है वो एज को दे देते हैं एक लो ब्लो। जी हाँ, लो ब्लो से डोमिनिक एज को गिरा देते हैं और यहाँ री कहते हैं कि यार क्या हो गया है तुम्हें। और यहाँ पर डोमिनिक ने री मिस्टीरियो को भी एक क्लोज लाइन लगा दी। और उसके बाद फैंस के आप रिएक्शन चेक कर सकते हैं। अंडरटेकर की स्ट्रीक के बाद मुझे लगता है आज मैंने इस तरह का कोई रिएक्शन देखा है। तो यहाँ पर जो जजमेंट डे है वो भी एक तरह की हैरान रह गई थी, और जो ऑडियंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गई थी। और रे जो है यहाँ पर पछता रहे थे कि पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है। और यहाँ पर जो डोमिनिक है उन्होंने ऑफिशियली अपना हील टर्न कर लिया है। और उसके बाद जो डोमिनिक है वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जो री मिस्टीरियो, और यहाँ पे आप ये देखें जजमेंट डे के क्या रिएक्शन थे जब डोमिनिक ने हील टर्न किया। उसके बाद हम देखते हैं कि री जो है वो एज के साथ जो है इस मोमेंट को बस ख़त्म करते हैं किसी तरह से। उसके बाद नेक्स्ट हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस रिडल का मैच देखने को मिलता है। और यहाँ पर सेथ रॉलिंस की अटायर यार आप देखें कि क्या ये बंदा है, किस तरह की ये अटायर है। आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको ये इनकी जो अटायर है वो कैसी लगी। इस मैच की बात करें तो ये जो है शुरू में ही काफ़ी फास्ट पेस पर शुरू हुआ। कभी रॉलिंस को मोमेंट मिल रहे हैं, कभी सेथ को, जो कभी मोमेंट जो रिडल है उसको मोमेंट मिल रहे हैं। काफ़ी अच्छा ये मैच था। और सेथ रॉलिंस इस मैच में और उसकी रेसलिंग वाइज जो है वो अच्छा ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सेथ रॉलिंस ने इस मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब इस मैच में भी काफ़ी अच्छे हमें जो है वो मोमेंट देखने को मिले। एक हमने देखा कि वो जो सुप्लेक्स लगाते हैं उल्टा सुप्लेक्स, वो रॉलिंस ने लेकिन वहाँ पे बॉच हो गया। उसके बाद हमने देखा कि जो रॉलिंस है वो अपना फल्कन एरो लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिडल इसको काउंटर कर देते हैं। उसके बाद हमने इस मैच में देखा कि जो ब्रॉड डेरिक भी हमें देखने को मिला। जी हाँ, ब्रॉड डेरिक के अलावा हमें सबमिशंस भी देखने को मिले यहाँ पर। और मुझे लगा था कि रॉलिंस शायद मैच को यहाँ हार जाएं, लेकिन वो नहीं हारे। उसके बाद ब्रॉड डेरिक हमें रॉलिंस की तरफ से देखने को मिलता है। रॉलिंस रिडल को लगाते हैं, लेकिन रिडल यहाँ बेयरली ही जो है वो किक आउट करते हैं। उसके बाद पेडिग्री भी आती है, उस पर भी बेयरली जो है मुझे लगता है 2.99 पर जो है रॉलिंस यहाँ पर जो हमारे रिडल हैं वो यहाँ पर किक आउट करते हैं। उसके बाद मैच के एंड में हमने जो रैंडी ऑर्टन की डीडीटी होती है वो भी देखी कि रॉलिंस ने वो भी लगाई। और मैच की जो क्लोजिंग मोमेंट है उसमें दोस्तों ये होता है कि जो रिडल हैं वो काफ़ी ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। वो बाहर से चेयर लेके आते हैं क्योंकि उन्होंने बस किसी तरह से मार देना होता है सेथ रॉलिंस को। तो इसका फ़ायदा उठाते हैं रॉलिंस के। जब वो रिंग में आते हैं तो सेथ रॉलिंस उनको एक कर्ब स्टॉप लगा देते हैं। और उसके बाद रॉलिंस सेकंड रोप के ऊपर चढ़ जाते हैं और सेकंड रोप से एक दूसरा कर्ब स्टॉप भी आ जाता है। और रॉलिंस जो है इस मैच को जीत जाते हैं। और जाते हुए वो रिडल को कहते हैं आई विल नेवर सी यू। तो ये काफ़ी अच्छा था। और उसके अलावा दोस्तों मेन इवेंट की बात करें तो उससे पहले देखा हमने कि टाइसन फ्यूरी बैक स्टेज में ड्रू मैकिंटायर के साथ और रोमन रेंज दोनों के साथ हमें अच्छे ही देखने को मिले, मतलब काफ़ी भाईचारा था इनमें। और उसके अलावा हमने ये देखा कि रिंग साइड के ऊपर कैरियन क्रॉस भी मौजूद थे, तो ये भी WWE ने दिखाया। तो मेन इवेंट की बात करें तो सबसे पहले तो ड्रू मैकिंटायर का जो पुराना थीम सॉन्ग था दोस्तों वो जो है वो प्ले होता है। उसमें ड्रू मैकिंटायर एंटर नहीं होते, लेकिन वो सिर्फ टाइटन ट्रोन स्क्रीन के ऊपर ही देखने को मिलता है वॉरियर थीम के साथ। उसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर का जो ऑफिशियल ये वाला थीम सॉन्ग जो अभी चल रहा है उसी के ऊपर जो ड्रू मैकिंटायर है वो अपनी एंट्रेंस करते हैं। और क्राउड इधर क्रेजी था ड्रू मैकिंटायर के लिए। और उसके बाद जब रोमन रेंज की एंट्री होती है तो रोमन रेंज को यहाँ काफ़ी ज़्यादा दोस्तों बू मिल रही थी। मुझे नहीं लगता कि मैंने रोमन रेंज को इतनी बू जब से उनका ये हील टर्न हुआ है उतनी देखी है मैंने। और यहाँ पर जो क्राउड था उसकी वजह से रोमन को बहुत दिक्कत हो रही थी। रोमन की एक्सप्रेशन आप देखें, रोमन जो है वो फुल कंफ्यूज हो चुके थे कि यार मैं क्या करूं,
क्योंकि जो क्राउड है वो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर के चैंट्स लगाई जा रहा था। और आपको अगर याद हो जॉन सीना और रॉब वैन डैम का एक मैच हुआ था एक्सट्रीम रूल्स में, वहाँ पर जॉन सीना को जिस तरह से बू मिली थी, उसके बाद मैंने आज इस मैच में देखी है रोमन रेंज को किस तरह से बू। और इस मैच में कैरियन क्रॉस ने भी हमारी इंटरफेयर करने की कोशिश की जब उन्होंने पानी की एक बोतल फेंक दी थी ड्रू मैकिंटायर पर, लेकिन यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं हुई। रोमन रेंज यहाँ पर आके उन्होंने अपर हैंड ले लिया। उसके बाद हमने देखा कि जो रोमन है वो यहाँ पर एक्नॉलेज मी भी कहते हैं कि मुझे एक्नॉलेज करो कार्डिफ। और उसके बाद जो ग्लास को किस लगाई ड्रू मैकिंटायर ने यार, उसको देख के हमेशा ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और इस मैच की ये जब मैच हमारा जो सही शुरू हुआ वो अब शुरू हुआ, जो फास्ट पेस शुरू में ये काफ़ी स्लो पेस जा रहा था क्योंकि ऑडियंस को जो है वो कर रहे थे चीयर किसी तरह से, क्योंकि जो रोमन रेंज है उनको बू जो है दिखा रहे थे कि किस तरह से बू मिलती है। उसके बाद हमने यहाँ पर सुपरमैन पंचेस भी देखने को मिले। उसके बाद हमने देखा कि रोमन रेंज ने स्पीयर लगा दिया ड्रू मैकिंटायर को और यहाँ क्राउड जो है वो हिल के रह गई जब ड्रू मैकिंटायर ने इसके ऊपर किक आउट कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि जो रोमन रेंज है उन्होंने GNT में भी जो है वो फंसा लिया था, लेकिन यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर कहाँ हारने वाले थे। ड्रू मैकिंटायर इस पे भी जो है वो उन्होंने किसी तरह से अपने आप को बचा लिया। उसके बाद हमने देखा कि ड्रू ने बैक से जो हमारी बाहर होती है वहाँ पर स्पीयर लगाया था रोमन रेंज को, और इसको देख के भाई क्राउड के तो क्या ही रिएक्शन थे, क्राउड वहाँ क्रेजी हुआ पड़ा था। उसके बाद हमने देखा कि जो रोमन रेंज है उन्होंने रिंग साइड के अंदर जब वो आते हैं तो उनको गुस्सा चढ़ जाता है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, और वो रेफरी से भिड़ जाते हैं। और रेफरी इसी दौरान जो है ड्रू मैकिंटायर अपने क्लेम और लगाते हैं और रेफरी यहाँ पर डाउन। और यहाँ पर आता है मेन चीज़ जी, थ्योरी की एंट्रेंस होती है यहाँ पे, और मनी इन द बैंक कैश इन करने के लिए थ्योरी यहाँ पर आते हैं। और वहाँ पर हमारे बैठे होते हैं टाइसन फ्यूरी की तरफ से आता है एक मुक्का थ्योरी को, और थ्योरी वहीं पर चित हो जाते हैं और टाइसन फ्यूरी ने अपना रोल अदा कर दिया इस मैच में। उसके बाद हम देखते हैं कि ड्रू मैकिंटायर ने अपनी क्लेम और किक लगाई और यहाँ मुझे लगा था मैच ख़त्म, लेकिन जो रोमन रेंज है वो किक आउट कर जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि एक और मोमेंट आता है। उसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर है वो फिर से क्लेम और लगाते हैं। 1 2 3 होने वाला होता है कि यहाँ रेफरी को खींच लेते हैं बाहर एक बंदा, और वो था सोलो सिकोआ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सोलो सिकोआ जो है वो रिटर्न करेंगे, तो आज सोलो सिकोआ ने अपना रिटर्न किया, मतलब ब्लड लाइन को ज्वाइन किया, और यहाँ पर सोलो सिकोआ की वजह से ड्रू मैकिंटायर इस मैच को हार गए। और मैच खत्म होने के बाद टाइसन फ्यूरी भी रिंग में आते हैं और वो यहाँ पर रोमन रेंज को कंग्रेचुलेट करते हैं। उसके बाद रोमन चले जाते हैं। उसके बाद वो ड्रू मैकिंटायर को जो है कहते हैं कि भाई उठो, और उन्होंने यहाँ पर कहा कि तुमने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जो क्राउड था वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चीयर कर रहा था। और उसके बाद जो टाइसन फ्यूरी है वो एक गाना भी गाते हैं। उसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर हैं वो कहते हैं कि मैंने रोमन को अंडर एस्टिमेट किया, मुझे पता होना चाहिए था कि वो किसी भी तरह से अपने टाइटल को रिटेन कर लेगा, मतलब वो काफ़ी कोशिश करेगा। उसके बाद ड्रू कहते हैं चलो ये मोमेंट हमें मिला है, तो ड्रू भी यहाँ पर गाना गाते हैं, और इसी तरह से ये जो क्लैश एट द कैसल है ये ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों काफ़ी ये अच्छा पेपर व्यू था। ड्रू जीत जाते तो और मज़ा आ जाता। मुझे पता है कि मैंने रोमन की प्रिडिक्शन की थी, लेकिन जब ड्रू को मैंने इस देखा यहाँ पे किस तरह को उनको चीयर मिल रहा था ऑडियंस की तरफ से, तो मुझे यहाँ दिल किया मेरा कि नहीं यार ड्रू को जीतना चाहिए, वो डिज़र्व करते हैं कि उनको एक मोमेंट मिले। क्योंकि हमने देखा था कि जब वो जीते थे चैम्पियनशिप तो तब तो ऑडियंस ही कोई नहीं थी, तो ऑडियंस के सामने मुझे लगता है उनको जीतना चाहिए था, वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन हम जो है वो क्या ही कर सकते हैं, रोमन रेंज ने जो है इस मैच में ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया है। और अब मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंज रेसलमेनिया से पहले किसी भी तरीके से हारने वाले हैं, क्योंकि अगर क्लैश एट द कैसल में इतनी चेयर्स के बावजूद ड्रू मैकिंटायर नहीं जीत सके, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा अब रोमन रेंज को हरा सकता है एक्सेप्ट फॉर द ग्रेट वन द रॉक। तो आपको ये पेपर व्यू कैसा लगा आपने मुझे ज़रूर बताना है। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो वीडियो को यार यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।